नमस्कार साथियों, मैं सतीश आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक छोटे से व्यवहार को लेके। वो व्यवहार है पीने का पानी का रख रखाव और बर्ताव कैसा होना चाहिए। आमतौर पर हर व्यक्ति अपने घर में बेहतर करने का प्रयास करता है, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है वो दिखने में छोटी लगे पर घाव करे गंभीर। उसके परिणाम जो हैं कैसे होते हैं उससे हमें उनको सबको हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि पीने के पानी जब भी हम कहीं भरने जाएं या हम भरें तो जो घड़ा होता है मांजने के वक्त उसमें हाथ डालें, पश्चात धोने के बाद कभी भी अंदर हाथ डाल के फिर उसको नहीं धोना चाहिए। उसको हिला के धो के और फिर हमें रख देना चाहिए। फिर उसको या जो भी अपने घर में व्यवस्थाएं हैं, पानी की छानने की चन्नी हो चाहे कपड़ा हो, वो लगा के हमें छानना चाहिए। उसके पश्चात छानने के पश्चात कोई भी व्यक्ति या महिला जब पानी भरती है तो घड़ा बड़ा होता है तो हमेशा कोशिश करती है कि वो घड़े को इस प्रकार उठाती है, पुरुष या महिला इस प्रकार उठाती है जिससे कि उनके हाथों की गंदगी पानी के अंदर जाती है। तो बचने के लिए हमेशा उठाते वक्त घड़े को सीधा यूं पकड़ के उठाना चाहिए। किसी के भी सर पे रखना हो चाहे किसी और के रखना हो तो कभी भी अंदर उंगलियां ना जाए, साइड से उठा के हमको नीचे से उठा के उसके सर पे रखना चाहिए। तत्पश्चात पानी जब हम घर जहाँ से भर रहे हैं, अगर हम दूर से भर रहे हैं और तो हमें क्या करना चाहिए कि पानी को ढक्कन के द्वारा ढक के लेके अपने घर तक लेके जाना चाहिए। अगर हम नहीं ढकेंगे तो रास्ते में जो धूल मिट्टी उड़ती रहती है, जो भी वो सब चीजें क्या करेगी, पानी के स्तर के ऊपर जम जाएगी और जब भी हम पानी पिएंगे तो वो हमारे पेट में चली जाएगी। तो बाहर से अगर हम लेके आ रहे हैं तो हमें ढककर लेके आना चाहिए। तत्पश्चात पानी को रखने का तरीका क्या होना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा 2 से 2.5 फीट ऊपर रखना चाहिए, नीचे नहीं रखना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन हैं। नीचे रखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो कभी भी खेलते रहते हैं और वो जैसे ही आएंगे और अपने हाथ सीधे डाल देंगे, उनके हाथ गंदे हैं, मिट्टी में हैं, खेल रहे थे और वो सीधी गंदगी घड़े में जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि तरीका है कि 2 से 2.5 फीट ऊपर रखनी चाहिए। तत्पश्चात कई घरों में आज भी सिस्टम है कि कोई भी व्यक्ति जाता है और सीधा ग्लास उठाता है और ये पानी पीता है। तो ये तरीका सही नहीं है। जैसे मैंने पिया, मेरे हाथों की गंदगी ग्लास के लगी और वो सीधी गंदगी अंदर गई। फिर मेरे बाद में मेरा भाई आया, मेरी बहन आई, मेरे परिवार के जो भी सदस्य आए, सबके हाथों की गंदगी सीधी घड़ी के अंदर गई। तो वो सारी गंदगी अंदर जमा होती जाती है और जब भी हम पानी पीते हैं तो वो सारी गंदगी हमारे पेट में जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए ये डंडीदार लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये डंडीदार लोटा मात्र 40 से 50 रुपए की लागत में आता है और हमारे कई सारी तकलीफों से बचा सकता है। कई घरों में ये पाया जाता है पर फिर भी कुछ घरों में इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो डंडीदार लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके फायदे हैं कि जब ये डायरेक्ट पानी को नहीं छुएगा, जब भी हम पानी भरने जाएंगे तो सीधी डंडी को पकड़ेंगे और ये भाग जो है सुरक्षित रहेगा। इस तरह हम निकालेंगे पानी और किसी भी बर्तन में लेके फिर हम पानी पिएंगे। तो हमारे हाथों ने कभी पानी को नहीं छुआ। इसमें भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कभी कभी कोई व्यक्ति सीधा पानी पीने का प्रयास करता है और इस लोटे का जो बैलेंस नहीं बनता है तो उसको नीचे हाथ लगाना पड़ता है। जब भी वो अगर नीचे हाथ लगा देगा तो डंडीदार लोटे की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस पे हमारे हाथों की गंदगी लगी है। जब इसको भी हम घड़े में डालेंगे तो सारी गंदगी अंदर चली जाएगी। तो हमें सिर्फ इस लोटे का उपयोग क्या करना चाहिए? पानी निकालने के लिए करना चाहिए। इस तरह हम करेंगे तो हम सुरक्षित हाथों से पानी पी पाएंगे। तत्पश्चात हमें ये करना है कि अगर हमारे घड़ा नहीं है, कहीं भी हम जाते हैं, बाहर जाते हैं तो आमतौर पर आजकल खाने में जाएं या कहीं भी जाएं तो या किसी के भी घर में हम जाएं तो कैन में पानी भरा हुआ होता है। तो लोग कैन में जब पानी भरा हुआ होता है तो कैन का पानी भरा होने का सिस्टम क्या होता है कि नल के द्वारा पानी निकाल के फिर पीना चाहिए। नल इसीलिए लगाया गया है। पर आमतौर पर कई जगह कुछ लोग प्राय ऐसा करते हैं कि हमेशा उनकी आदत बनी हुई होती है कि इसको खोल के और सीधा अंदर ये जो है बर्तन डाल के पानी निकालते हैं, ग्लास या लोटा, जैसे हम कहीं खाने में जाएं जल्दी के चक्कर में लोग।
तब जब अगर हम इसको निकालेंगे और पिएंगे पानी तो हमारे हाथों की गंदगी घड़े इसके अंदर चली जाएगी, और जितने सारे लोग अगर ऊपर से निकालेंगे सारों की गंदगी इसमें जाएगी, और वो उनके हाथों की गंदगी हम पानी के जरिए पिएंगे। तो हमेशा इस टंकी इस कैन का जो उपयोग है यही है कि इसका नल के द्वारा पानी निकाल के हमें पीना चाहिए। ऊपर से ये जो लोग भी निकालते हैं हम लोग उनको मना करें, समझाएं कि कैन का पानी जो है नल के द्वारा हमेशा निकाला जाना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, रखेंगे तो हमारे हाथों की जो गंदगी थी और जो उससे बच पाएंगे। तो आप लोगों को इन बातों को आगे से आगे समाज में, समुदाय में लोगों तक पहुंचाना है, और हमें सुरक्षित रहना है और लोगों को भी सुरक्षित रखना है। दोस्तों, मैंने आज आपके सामने ये जो चर्चा रखी है, आप लोगों को जाके इन दूसरे लोगों को भी समझाना है कि हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता।